क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यू विल प्रोबेबली अग्री दैट द स्टोरी डज नॉट हैव ब्रेथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इस वाली बात से अग्री करोगे कि स्टोरी के अंदर कोई खास एक्शन या एडवेंचर नहीं है। देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग। फिर भी ये जो स्टोरी है इंटरेस्टिंग है, तो आपको अपना ओपिनियन बताना है, आपकी राय से क्या ऐसी बातें हैं जो इसको इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाती है। देखो चिल्ड्रन, आपको एक ऐसा स्टाइल सिखाने वाला हूँ क्वेश्चन के आंसर लिखने का जिससे फुल मार्क्स मिलेंगे। बस आप इतना लिख दो, यस आई अग्री दैट, हाँ मैं सहमत हूँ। ये जो अंडरलाइन वाला है दिस स्टोरी डज नॉट, ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन में दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रेथलेस, देख रहे हो। येट आई फाइंड दिस स्टोरी, येट का मतलब होता है फिर भी मुझे ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, इन बातों की वजह से। अब आपको समझाने के लिए मैंने इमेजेस का यूज किया है, क्योंकि अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो इस स्टोरी का जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, वो 9 साल का बच्चा है। तो 9 साल का बच्चा जब कहानी सुनाएगा तो वो कोई मैच्योर बच्चा तो है नहीं, एडल्ट तो है नहीं, तो उसने वही जो बॉयज स्टाइल होता है, बच्चे का जो बचपना वाला स्टाइल होता है, उसी स्टाइल में ये कहानी को हमें सुनाया है। ठीक है, तो जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है। और इसमें एक और बात हमें इंटरेस्टिंग लगती है कि ये बच्चा बिलीव ही नहीं कर पाता कि जिस ट्राइब से ये आता है, क्योंकि वो जो ट्राइब था वो फेमस था अपनी ईमानदारी के लिए कि उसका भाई चोरी कर सकता है और किसी घोड़े को चुरा सकता है। तो ये दो बातें हमने कैसे लिखनी है। The way the entire story is narrated by 9-year-old child is very interesting. जिस तरह से 9 साल के बच्चे ने इस स्टोरी को नरेट किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और नंबर 2 पॉइंट क्या लिख दोगे, एज अ रीडर वी फील वेरी मच अटैच्ड, हम थोड़ा स्टोरी में अटैच हो जाते हैं। When a 9-year-old child cannot believe that his cousin brother has stolen a horse, भाई हम कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, जब वो ये भरोसा ही नहीं कर पाता कि चोरी तो यार हमारे पूरे ट्राइब में किसी ने करी नहीं, हम तो अपनी ईमानदारी के लिए फेमस हैं। तो 9 साल का बच्चा ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाता और ये वाली बात पे भरोसा नहीं कर पाता कि उसका भाई चोरी भी कर सकता है। उसका भाई कौन सा घोड़ा लाया था, एक सफेद रंग का एक घोड़ा चुरा के ले आया था। और हमें क्या अच्छा लगता है, बोथ बॉयज राइड दी हॉर्स एवरी मॉर्निंग एंड देन हाइड इट। अब ये दोनों बच्चे क्या करते थे, यहाँ देखो, दोनों बच्चे भाई सब सुबह सुबह घोड़े को चलाते थे और छुपा देते थे, कहीं किसी को, घर के बड़ों को या किसी और को पता ना चल जाए कि इन लोगों ने घोड़ा चुरा रखा है। तो कहीं ना कहीं ये वाली बात जो है, कई बार हम भी कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमें मम्मी पापा को ना पता चले कि आज हमने स्कूल बंक कर दिया है, आज हमने, जब हम छोटे थे तो मिट्टी खाते थे। इट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ एडवेंचर इन द स्टोरी, जिसकी वजह से स्टोरी के अंदर एक एडवेंचर जुड़ता है। और एट लास्ट वी फाइंड दैट द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू हिज रियल ओनर। चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि लास्ट में आके क्या होता है कि बच्चे जो है, जो स्टोरी है वो एक पॉजिटिव एंड हो रही है, मतलब अंत में सच्चाई की जीत हो रही है। जो उसका असली ओनर था घोड़े का, उसको वो घोड़ा वापस कर दिया जाता है। तो ये वाली बात भी हमें अच्छी लगती है कि चलो भैया, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, है ना। These all aspects of the story makes it interesting. तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? क्या बच्चों ने घोड़ा इसलिए लौटा दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, मतलब कॉन्शियस स्ट्रिकन होता है कि आपके मन में ये वाली बात आ जाए, अरे नहीं यार हम तो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, चोरी करना गलत है, या वो डरे हुए थे। तो चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी हुआ है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक भाई साहब जो बच्चे थे ना, वो डरते तो किसी से नहीं थे, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था। देख रहे हो, वो सुबह से घोड़ा चलाते थे, छुपा देते थे। अगर इतना ही डर होता तो वो चुराता ना घोड़ा
और ना ही उसे रोज रोज चलाता। तो ये वाली बात तो खैर क्लियर है। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? इन द एंटायर स्टोरी वी फाइंड दैट बॉयज वर वी डू नॉट फाइंड वी डोंट फाइंड दैट बॉयज वर अफ्रेड इवन इन इंच। पूरी कहानी में हमको ये वाली बात तो कहीं पे भी जाहिर नहीं होती कि बच्चों को जरा सा भी डर लग रहा था। बोथ बॉयज राइड द हॉर्स एवरी मॉर्निंग एंड देन हाइड इट। दोनों लड़के हर रोज सुबह घोड़ा चलाते हैं और शाम को हाइड मतलब छुपा देते हैं। बट वन डे व्हेन जॉन बायरो, देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, रियल ओनर ऑफ द हॉर्स, जब असली जो मालिक था घोड़े का, जिस दिन वो बच्चों से मिलता है, सीज द बॉयज विद हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े के साथ उन बच्चों को देख लेता है। ही डज नॉट ब्लेम चिल्ड्रन एट ऑल, फिर भी वो बच्चों पे कोई भी ब्लेम नहीं करता, उन पे गुस्सा नहीं करता, उन्हें मारता पीटता नहीं है। एज ही वॉज इन इम्प्रेशन दैट द फैमिली ऑफ द बॉयज वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, क्योंकि उसको ये वाली बात पता थी कि ये जो गैरोलेनियन ट्राइब होता है, इस फैमिली ने कभी भी कोई चोरी नहीं करी है, किसी को धोखा नहीं दिया है। तो ये हो सकता है दूसरा घोड़ा हो, ठीक है, क्योंकि इस तरह के बच्चे तो कभी चोरी कर ही नहीं सकते। समवेयर दिस मेक्स द बॉयज कॉन्शियस स्ट्रिकन, और कहीं ना कहीं बच्चों की आत्मा जग जाती है कि नहीं यार हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो अंतर मन है वो जवाब दे देता है। एंड दे रिटर्न द हॉर्स, और इस वजह से वो हॉर्स को वापस कर देते हैं। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है चिल्ड्रन, क्वेश्चन का आंसर देते वक्त, कि बच्चे डरे हुए नहीं थे, उन्हें अपनी इज्जत का, अपने ट्राइब की इज्जत का ख्याल आ गया कि नहीं यार हम इतने फेमस हैं, हमारे पूरे जो पुरखे लोग हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, कभी उन्होंने चोरी नहीं करी है, किसी को धोखा नहीं दिया है, तो हमें ये चीज अब वापस कर देनी चाहिए। वैसे भी बहुत दिन हो गए, अब चलाते चलाते मन भर गया, चलो वापस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। One day back there in good old days when I was 9 and the world was full of imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream। ये पूरी लाइन उठाई गई है आपके चैप्टर से, जहाँ पे जो 9 साल का बच्चा है वो कह रहा है कि जब संसार बहुत अच्छा था, मैं अपने ख्यालों में खोया रहता था, सपने देखता था। द स्टोरी बिगिंस इन अ मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या होता है चिल्ड्रन? जैसे आपको पुराने स्कूल की याद आए जिसमें आप क्लास 3rd करी थी, जहां से आपने क्लास 4th की थी, या आपके पापा का ट्रांसफर हो गया है ना, जब तो हमें नॉस्टैल्जिया फील होता है। यू कैन नरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये स्टोरी आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी वाली स्टोरी लिखना चाहो जो मैंने लिखी है बहुत सिंपल वर्ड्स में, आप ये लिख देना। क्या लिखो? आपको अपने साइड से बनानी है। वंस आई वेंट टू जू विद माई स्कूल फ्रेंड्स, विद माई स्कूल इन क्लास 6। एक बार क्लास 6 में मैं अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ जू गया था। इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप टू जू एंड आई हैड नेवर सीन वाइल्ड एनिमल्स। मेरा पहला ट्रिप था, कहाँ के लिए? जू के लिए। और मैंने जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो टीवी वगैरह में तो देख रखे थे, लेकिन कभी रियलिटी में नहीं देखे थे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड सो वर माई स्कूल फ्रेंड्स। मैं भी बहुत एक्साइटेड था और मेरे स्कूल के दोस्त भी। बट जस्ट आफ्टर 30 मिनट्स वी सॉ क्राउड पैनिक्ड एंड आस्किंग फॉर हेल्प। लेकिन 30 मिनट हमें जब हो गए वहां जाए हुए, तो हम क्या देखते हैं कि एक जगह एक भीड़ है, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है और हेल्प मांग रही है। When we went close, we came to know that a visitor by mistake fell down। जब हम पास में गए तो हमको पता चला कि कोई वहां पे आया था, हमारी तरह ही कोई विजिटर था, वो भाई गिर गया है। इन अ पॉइंट विच वॉज फेमस फॉर क्रोकोडाइल्स। एक ऐसे पॉन्ड में, एक ऐसे तालाब में जो कि किसके लिए फेमस था? क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ के लिए। बट थैंक गॉड देयर वर नो क्रोकोडाइल्स इन द पॉन्ड एज दे वर शिफ्टेड इन अदर न्यू पॉन्ड। लेकिन वो तो अच्छा हो, भगवान का हम शुक्रिया करते हैं कि उस दिन उस तालाब में कोई भी क्रोकोडाइल नहीं था, क्योंकि क्रोकोडाइल्स को कुछ दिन पहले ही किसी दूसरे पॉन्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, नहीं तो उस आदमी की जान चली जाती। फाइनली द विजिटर वॉज रेस्क्यूड बाई जू अथॉरिटीज। और फाइनली जू की जो अथॉरिटीज होती हैं
ठीक है, जो जू को देखभाल करते हैं वो लोग आए और उन्होंने उस आदमी को बचा। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कैरेक्टर्स हु बिलोंग टू ट्राइब इन आर्मेनिया। ट्राइब कौन है? ये लोग जो हैं, ठीक है। आर्मेनिया एक जगह है, वहां के ट्राइब की ये स्टोरी है। मुराद एंड आराम आर मेंबर्स ऑफ गैरोलेनियन फैमिली। वो गैरोलेनियन फैमिली के ट्राइब के एक हिस्सा है। अब आपसे ये कह रहा है, नाउ लोकेट आर्मेनिया एंड असीरिया ऑन एटलस एंड प्रिपेयर अ राइट अप ऑन द गैरोलियन ट्राइब्स। आपको एटलस में फाइंड आउट करना और जो गैरोलियन ट्राइब है इसके बारे में आपको कुछ लिखना है। यू में राइट अबाउट, आप लिख सकते हो यहाँ के लोगों के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके ट्रेड्स वो कैसे होते हैं, इकोनॉमिक फीचर वो कैसे हैं, रिच हैं, पुअर हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? गैरोलेनियन ट्राइब इज फ्रॉम आर्मेनिया। ये ट्राइब कहाँ से है? आर्मेनिया से है। दे आर मोस्टली सेटल्ड इन द एरियाज ऑफ कैलिफोर्निया। और ये कहाँ पे आपको मिलेंगे? कैलिफोर्निया के एरियाज में। इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्राइब्स ट्रेडिशन टू बी लॉयल, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। इस ट्राइब में एक चीज बहुत देखी जाती है, वो है कि ये लॉयल रहते हैं, ऑनेस्ट ईमानदार रहते हैं और ट्रूथफुल, कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। ये वाली बात हमने स्टोरी के अंदर भी पढ़ी। हॉस्पिटैलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर्मेनिया कल्चर। चिल्ड्रन, आपने जब क्लास 10th में कूर्ग वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ये वाला वर्ड आया था हॉस्पिटैलिटी, कि खातिरदारी जो है कूर्ग के लोग बहुत करते हैं। तो ऐसे ही जो ये लोग हैं, गैरोलेनियन ट्राइब है, ये भी हॉस्पिटैलिटी, अगर इनके यहाँ कोई विजिट करता है, कोई गेस्ट आता है तो उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। दे आर मोस्ट लाइकली टू बी क्रिश्चियन एंड आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर। ज्यादातर ये लोग अगर रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियन होते हैं और इन्हें अपने कल्चर पर बहुत गर्व है। एंड हेरिटेज दैट दे कैरी, और उस हेरिटेज पे जो इनके चल रही है, ठीक है।